हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिससे एग्ज़ाम में अक्सर एक दो नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और वो नंबर हमारा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा सिलेक्शन के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। किसी नंबर को हम 2 से कैसे डिवाइड करेंगे, सही है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, चलिए देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। चाहिए अगर कोई भी नंबर हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो हम उसे कैसा पता करेंगे कि हमारा वो जो नंबर है वो 2 से डिवाइड है या नहीं है। तो इस एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये एक हमारा नंबर है 2 4 6 8, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को 2 से डिवाइड करना है। तो हम इस नंबर को 2 से कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए 2 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर 2 से तब डिवाइड होगा जब उसके लास्ट यूनिट डिजिट में क्या होंगे, इवन नंबर होंगे, सही है। इवन नंबर होंगे, सही है, जो 2 से डिवाइड होंगे। जैसे 2 4 6 8 ये नंबर होने बहुत ज़रूरी हैं वो डिजिट में। अगर हमारे वो नंबर, अगर ऐसे नंबर हमारे क्या हैं यूनिट डिजिट में अवेलेबल हैं, तो हम उस नंबर को इजीली 2 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए जैसे हमारे एग्जांपल मैंने लिया 2 4 6 8, हमारे क्या है यूनिट डिजिट में क्या है, इवन नंबर है, तो ये नंबर हमारे इजीली 2 से डिवाइड होगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 3 4 6 7, सही है। इस एग्जांपल में देखते हैं क्या हमारे ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। इसके यूनिट डिजिट को चेक करते हैं, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट में क्या है, हमारे इवन नंबर नहीं है ना, इवन नंबर नहीं है, तो ये हमारा जो नंबर है 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, हमारे इसमें रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो इसलिए नंबर हमारा क्या है, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है 2 से। ओके, इतना क्लियर हो गया ना। कुछ नहीं करना है, बस उसके यूनिट डिजिट में हमें कहते हैं इवन नंबर देखना है, 2 4 6 8 ऐसे करके। तो हमारा अगर ऐसा इवन नंबर है तो वो नंबर पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 2 से। अब देखते हैं कि हमारा जो कोई भी नंबर होगा 3 से कैसे डिवाइड होगा, ठीक है। तो 3 से डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो डिजिट का सम है ना, वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर हमारा कोई ऐसा नंबर है जो 3 से, सही, जिसका सम हमारा क्या है 3 से डिविजिबल है, तो समझ लेना वो नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 5 7 2 2, सही है। अब देखिए इस एग्जांपल में देखते हैं कि इसका जो सम है वो हमारा कितना हो रहा है। अगर सम हमारा क्या हुआ 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो समझ लेना 3 के टेबल में आ रहा है, तो ये नंबर हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। देखिए कितना इसका सम कितना होगा हमारा 18, सही है। 18 हमारा सम है, तो ये हमारा नंबर क्या है, कम्प्लीटली डिवाइड होगा 3 से, सही है। तो हमें 3 के डिविजिबल में क्या करना है, सिर्फ ये चेक करना है कि सम कर देना है पूरे डिजिट का। अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो समझ लेना पूरा नंबर जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड होगा 3 से। बस इतना ही चेक करना है इसमें, और हमारा ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा कोई भी नंबर क्या होगा 4 से कैसे डिविजिबल होगा, सही है। अब देखते हैं 4 से डिविजिबल होने के लिए कंडीशन क्या है ना, हम कोई भी नंबर में क्या करेंगे, उसके लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे। अगर जो लास्ट के 2 डिजिट हमारे क्या 4 से डिविजिबल हैं, तो समझ लेना कि वो पूरा जो कंप्लीट नंबर है वो हमारे क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हम ले लेते हैं 7 2 4 1 6। अब इसके लास्ट 2 डिजिट देखते हैं कि लास्ट 2 डिजिट हमारे यहाँ 4 से डिविजिबल हैं। देखिए लास्ट 2 डिजिट देखते हैं 16 ना, तो हमारे क्या 4 के टेबल में 16 आता है, तो हमारा ये नंबर क्या है, कम्प्लीटली डिविजिबल, क्या है, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। देख कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 4, क्यों, ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट के डिजिट में क्या है 16 आ रहा है। दैट इज़ ये हमारे जो 16 होता है वो 4 टेबल में आता है, तो इसलिए क्या आएगा, जो ये नंबर होगा हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 4 से। बस यही चेक करना है लास्ट के, सही है, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है। अगर 4 से डिविजिबल होता है तो समझ लेना वो नंबर डिविजिबल है, अगर नहीं होता है तो पूरी जो डिजिट है वो हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है, इतना क्लियर है ना। अब देखते हैं कि हमारा कोई भी नंबर 5 से कैसे डिविजिबल होगा। देखिए 5 से डिविजिबल होने के लिए बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, इसके यूनिट डिजिट में देखिए अगर कोई नंबर हमारा 5 से कैसे डिविजिबल होगा, हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले उसके यूनिट डिजिट को चेक करेंगे। अगर उसके यूनिट डिजिट में हमारे क्या 0 और 5 है, तो समझ लेना वो नंबर हमारे क्या 5 से डिविजिबल है, सही। 5 फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं 2 5 0 0, सही। एग्जांपल ले लेते हैं, सही। फॉर एग्जांपल हमारे ये हमने ले लिया कि देखिए ये हमारा जो नंबर है ना कम्प्लीटली डिवाइड है नहीं है। ये नंबर हमारे क्या है, क्योंकि लास्ट के यूनिट डिजिट में कितना आ रहा है, यूनिट डिजिट में 0 आ रहा है, तो ये नंबर हमारा क्या है, कम्प्लीटली डिवाइड है। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 5 5 एग्जांपल ले लेते हैं, सही। देखिए
है ना। इसके क्या है, लास्ट डिजिट में क्या आ रहा है 5 है, तो ये भी नंबर हमारे क्या होगा, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। सही है, पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल होगा हमारा ये नंबर। ठीक है ना, इतना क्लियर है, क्लियर है ना। तो बस हमें चेक करना है लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट में हमारा 0 और 5 है, तो हमारा क्या होगा, वो नंबर हमारा क्या होगा, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 5 से। इट इज़ क्लियर और नॉट क्लियर ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हमारा कोई भी नंबर कैसा होगा, 6 से कैसे डिविजिबल होगा। देखिए 6 के साथ डिविजिबल होने के लिए ना क्या है, कंडीशन है, क्या है, एक नंबर क्या होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, वो नंबर उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। सही है। सेकंड क्या है, सही, उसका वो नंबर क्या होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। सही है, ये 2 कंडीशन है हमारे 3 से अगर 6 से डिविजिबल होने के लिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना, तो समझ लेना वो नंबर हमारे क्या है, 6 से डिविजिबल है। एक जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 4 7 9 6 2 3। अब देखिए पहली कंडीशन चेक करते हैं। पहली कंडीशन क्या थी कि नंबर हमारे करना चाहिए, इवन होना चाहिए। अगर इवन है तो आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, दिस इज़ नॉट इवन, इवन नहीं है ना, इवन नहीं है, तो हमारा ये नंबर हम आगे स्टेप नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन है अगर इवन है तो ये नंबर हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल होता। अगर इवन ही नहीं है तो ये नंबर हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 1 6 0 1 1 और 6। सही है। अब देखते हैं, पहली कंडीशन देखते हैं, इवन है, इवन तो है हमारा, इवन हो गया। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं 3 से कैसे डिवाइड। अब देखिए 3 से डिवाइड होने के लिए मैंने पे क्या बताया था कि जो उसका सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। चलिए इसका सम कर लेते हैं, 1 + 9 + 0 + 1 + 1 + 6 10 16 17 18 क्या है ना, ये नंबर क्या है, कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3 है। तो इसका मतलब ये है जो हमारे ये वाला नंबर है ना 190116, ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा किससे, 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। बस हमें ये 2 ही चीज़ कंडीशन चेक करनी है 6 के। पहला तो इवन होना चाहिए, दूसरी कंडीशन तो नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारा जो नंबर है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है ना इतना। देखिए मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया आपको, तो इजीली समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना। चलिए हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पर। अब देखते हैं कि हमारा एक नंबर है वो 7 से कैसे डिविजिबल होगा। देखिए 7 से डिविजिबल होने के लिए ना, तो हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। देखिए अगर कोई भी नंबर 7 से डिवाइड करना है ना, हमें कोई भी नंबर क्या करना है, सबसे पहले उसके यूनिट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। सही, यूनिट डिजिट को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर क्या करना है, जो भी हमारा रिजल्टेंट आएगा ना, इसका रिजल्टेंट आएगा, क्या कर देना है, रिजल्टेंट आएगा, उसको क्या कर देना है, रिमेनिंग नंबर में ऐड कर देना है, रिमेनिंग नंबर में ऐड कर देना है। बस ये कंसेप्ट है, क्या करना है, जो भी आएगा रिमेनिंग नंबर में कंसेप्ट कर देते हैं। चलिए हम आपको इसको एग्जांपल से अच्छे तरीके से समझाते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 5 5 2 3। सही, 5 5 2 3 ले लेते हैं। आप ठीक है, क्या कहा मैंने, इसके यूनिट डिजिट क्या है 3। सही है, 3 × 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 15 है ना। अब इसके रिमेनिंग डिजिट में हम ऐड कर देंगे, कितना है, 5 5 2 3 नंबर था, हम 15, इसके रिमेनिंग डिजिट कितना यहाँ पर आया, तो ये इसमें हम ऐड कर देंगे। सही, इसको छोड़ देंगे, इसके रिमेनिंग डिजिट में हम ऐड करना है, कितना 5 6 7 6 और ये 5। देखिए इतना आ गया। अभी भी नहीं पता चल पा रहा है कि हमारा ये नंबर क्या है, 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके यूनिट डिजिट को फिर से क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। है कितना आ गया, 7 5 35, और क्या कर देंगे हम इसमें ऐड कर देंगे। सही है, सेकंड है 5 6 7, तो इसको हम 35 में ऐड कर देंगे। सही है, अब 35 यहाँ कर देंगे, कितना हो गया, सही है, 11 1 6 7 9 90। अब देखिए 91 है ना, ये हमारा नंबर क्या है, कम्प्लीटली डिविजिबल है 7 से। सही है, तो ऐसे ही चेक करते हैं, क्या करते हैं अगर, सही है, ये हमारा प्रोसेस है। 7 से थोड़ा बहुत लेंथी प्रोसेस है, लेकिन इजी प्रोसेस है, कुछ इतना हमारा हार्ड प्रोसेस नहीं है, बहुत सरल है। सबसे पहले क्या करना है, उसके यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट आएगा उसको रिमेनिंग डिजिट में ऐड कर देना है। अगर हमारे वहाँ पर हमें लग रहा है कि वो नंबर पूरा क्या हो 7 से डिविजिबल हो जा रहा है, तो उसको छोड़ देंगे। तो अगर नहीं लग रहा है तो हम उसको 5 से, जो उसका नेक्स्ट रिजल्ट है उसको 5 से, उसके यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको रिमेनिंग में ऐड कर देंगे। सही है, तब देखेंगे अगर कम्प्लीटली डिविजिबल है तो नंबर हमारे क्या होगा, पूरा ही 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। सही है, इतना क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हमारा कोई भी नंबर है वो क्या होगा, 8 से कैसे डिविजिबल होगा। सही है, 8 से डिविजिबल होने की कंडीशन जस्ट है सेम, किसी तरह सेम है 4 से। बस 4 में क्या, यहाँ पर क्या डिफरेंस है,
कि लास्ट के 3 डिजिट हमारे क्या होने चाहिए, 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो ये और हमारा 4 में क्या था, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। बस यहाँ पर हमारे क्या है, लास्ट के कितने 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। सही है, सही है। लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाई 8। सही है, इतना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं, जैसे 1 6 7 8 9 3 5 2। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारा क्या है, इसके लास्ट के 3 डिजिट देखिए, लास्ट के 3 डिजिट हमारे क्या है, ये हमारे 8 से डिवाइड हैं, डिविजिबल हैं, ऑफ कोर्स हैं। सही है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो नंबर है वो हमारे क्या है, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, किससे, 8 से डिविजिबल होगा। बस हमें यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना, अगर 8 से डिविजिबल है तो सीधे कम्प्लीट जो होल नंबर है हमारा 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। इतना क्लियर हो गया होगा ना। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा है, आप सोचते हैं कि मेरे इसमें नंबर पूरे आएंगे, तो आप बने रहिए अभी आगे तक, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिए हमारा कोई भी नंबर कैसे 9 से कैसे डिविजिबल होगा। 9 से डिविजिबल होने के लिए कंडीशन क्या है, जो सम ऑफ डिजिट है क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। सही, क्या कहेंगे, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। सही, सेम एज 3 की तरह 3 का भी हमारे क्या था, सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड होना चाहिए 3 से, वैसे हमारे 9 के लिए भी क्या है, तो सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। सही, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल हमारा है 2 4 7 6 8, 2 4 7 6 8। सही, देखिए कितना हुआ, 10 17 और 17 और कितना हुआ 27। सही है, ये कितना हुआ, समझ का 27 हुआ। देखिए अब 27 9 के 3 टेबल में आता है, 9 3 जब 27 होता है ना, तो ये क्या है, ये हमारे क्या है, डिविजिबल होगा 9 से। इतना क्लियर हो गया होगा ना। बस कुछ नहीं करना है, सम ऑफ क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर डिविजिबल है तो नंबर पूरा होल नंबर क्या होगा, पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 9 से। अगर नहीं है तो नहीं होगा नंबर 9 से डिविजिबल। सही है, इतना क्लियर है ना। अब देखिए जो आज का लास्ट टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट में, सबसे लास्ट टॉपिक हमारा क्या है कि हमारा कोई नंबर 11 से कैसे डिवाइड होगा। सही है, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सही है, और हमारा लास्ट टॉपिक भी होगा आज का। चलिए इसको हम क्या करते हैं, इस 11 से डिवाइड होने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है, एक जो डिजिट होगा हमारे, मान लेते हैं एक हमारा डिजिट है, तो उसके जितने इवन प्लेस में डिजिट है उनका सम, और जितने ऑड प्लेस में डिजिट है उनका, सही है, उनका सम। इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे क्या आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो वो नंबर हमारा क्या है, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, किससे, 11 से होगा। फॉर एग्जांपल हम उसको एग्जांपल से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए हमने कहा इवन, जो मैं कह रहा ये था इवन प्लेस माइनस ऑड प्लेस, ठीक है। ये अगर हमारे क्या है 0 और 11 का मल्टीपल आ गया है तो समझ लेना वो नंबर क्या है, हमारे क्या है 11 से डिविजिबल है। तो देखिए फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 1 4 6 4 1, ठीक है। अब देखिए इसका इवन प्लेस में क्या है, ये इवन प्लेस में हमारे क्या है 4, सही है, प्लस ठीक है 1 पोजीशन सेकंड थर्ड फोर्थ, सही है। ये इवन प्लेस है हमारे, क्या है इवन प्लेस माइनस क्या था, ऑड प्लेस कितना है 1 प्लस 6 प्लस 1 कितना होगा 4 और 4 जोड़ेंगे 8। ये हमारे क्या है ऑड प्लेस है -6 7 8 कितना आया 0। तो ये नंबर होगा, ये नंबर जो हमारा ये नंबर है क्या है, ये नंबर क्या है कम्प्लीटली डिविजिबल है किससे, 11 से। अगर यहाँ पर मान लीजिए सही दूसरा नंबर है, उसका कितना आ रहा है 11 आ रहा है, तो वो नंबर भी हमारा क्या है कम्प्लीटली डिविजिबल होगा किससे, 11 से। 11 और उसका मल्टीपल अगर आए तो भी नंबर डिविजिबल है, अगर उनका डिफरेंस कितना है 0 आए तो भी वो नंबर क्या है 11 से डिविजिबल है। इतना क्लियर हो गया होगा ना आज के वीडियो में। बस इतने ही कंसेप्ट हैं, बस इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि इनसे हमारे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हम जो हम अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें देखेंगे हम कैसे इसके क्वेश्चंस इनमें मतलब इसके डिविजिबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।